नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और जो समय हो रहा है वो हिंदी की स्लाइड्स पर, यानी कि जो यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर जो हमारे स्लाइड्स की क्वेश्चंस की जो स्लाइड्स तैयार की गई है उस पर बात करने का। तो अभी हम अपने पिछले 2 वीडियोज़ में जो है मतलब आपके हिंदी साहित्य की कुछ रचनाएँ और उनके जो रचनाकार हैं उन पर बात कर चुके हैं। तो यानी कि 50 क्वेश्चंस हम उन पर कर चुके हैं और आज की जो क्लास है हमारी वो भी किस पर है, वो हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं उनसे संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जो है वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आपको समय से पहुँचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए स्क्रीन पर 1 मिनट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक जो रचना के रचयिता हैं उसके जो है आपको नाम बताना है। और वो जो रचना दे रखी है वो है आपकी रामायण। आपको बताना है कि रामायण जो रचना है वो किसकी है। 4 ऑप्शन है, कालिदास है, वाल्मीकि हैं, तुलसीदास है और वशिष्ठ हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि इस रचना के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो देखिएगा इस रचना के जो रचनाकार हैं वो कौन है, आपके वाल्मीकि ऋषि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि ऋषि माने जाते हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि ने ही भगवान राम जो कि राजा दशरथ के पुत्र थे, जो कि अयोध्या के राजा थे, उनकी इस कथा का वर्णन किया है। और वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि कवि कौन है। अगर बात आती है आदि कवि कौन है, अगर आप आदि कवि के बारे में पूछते हैं कि आदि कवि कौन है, तो आदि कवि किसके लिए कहा जाता है? वाल्मीकि के लिए भी जो है आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि के लिए हम क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। तो जो रामायण रचना है वो किसकी है? वो आपकी वाल्मीकि की है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर बात किया है रामायण किस भाषा में लिखा गया है, तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगर बात की जाती है कि 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, अगर महाकाव्यों की बात की जाती है तो क्या है, ये एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य कौन सा है? एक आपका रामायण है और दूसरा कौन सा है? महाभारत। दूसरा महाकाव्य कौन सा है? आपका महाभारत है। और पहला जो महाकाव्य है वो कौन सा है? आपका रामायण है। ठीक है, तो भगवान राम के जन्म की कथा का वर्णन किसमें किया गया है, यानी कि रामायण में किया गया है। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लिखा हुआ है जो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न में दी गई रचना या रचनांश के रचयिता हैं उनका नाम बताना है आपको। हर्षचरित। कौन सी? हर्षचरित। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित को लिखने वाला कौन है? वहां पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके, हरिशेन है, विक्रमादित्य है, कालिदास है या बाणभट्ट है। तो कहा जाता है कि बाण जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था। और बाणभट्ट के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई? हर्षचरित, हर्षचरित। ठीक है, और एक दूसरी पुस्तक है उसका नाम है कादंबरी। कादंबरी पुस्तक को किसने लिखा है? कादंबरी जो रचना है वो किसकी है? बाणभट्ट की है। ठीक है, किसके शासनकाल का कवि था ये? हर्ष के शासनकाल का कवि था। यानी कि ये जो आपकी रचना है हर्षचरित वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित में है क्या? एक राजा हुआ पुष्यभूति वंश का, पुष्यभूति वंश। ठीक है, कौन हुआ? पुष्यभूति वंश का एक राजा हुआ और इस राजा का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, क्या नाम था? हर्षवर्धन इस राजा का नाम था। तो इस हर्ष की जीवनी का, इस हर्ष के बारे में राज्य की जो प्रशासन व्यवस्था है उसका वर्णन किसमें किया गया है? आपकी जो है हर्षचरित में किया गया है। हर्षवर्धन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से कि इसने कौन सी उपाधि ली थी
तो इसने शिलादित्य की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? शिलादित्य की उपाधि। कौन सी थी इसकी? शिलादित्य की उपाधि को इसने ग्रहण किया था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हर्ष के द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण की गई, तो हर्ष के द्वारा जो है वो शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की गई थी। तो क्वेश्चन ये था आपका कि जो हर्ष चरित्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो हर्ष चरित्र के जो लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है झरना काव्य संग्रह। झरना एक काव्य संग्रह है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना के बारे में कहा जाता है, झरना किसके? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया क्या है? जो एक काव्य संग्रह है। अब हम जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, तो जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं के नाम क्या क्या हैं? एक आंसू है, आंसू, लहर, आंसू, लहर, उर्वशी, आंसू, लहर, उर्वशी। ठीक है। वन मिलन, कौन सी है? वन मिलन, आंसू, लहर, उर्वशी, वन मिलन। ठीक है। और प्रेम राज्य और अयोध्या का द्वार, ये आदि जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये जो काव्य संग्रह है, यानी कि झरना जो काव्य संग्रह है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। यानी कि तीसरे का जो सही आंसर है वो आपका सी। तीसरे का सही आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न में दी गई रचना या रचनांश के रचयिता का नाम लिखिए। एक निबंध दे रखा है और वो निबंध है आपका आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जो निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा या अजीत कुमार के द्वारा। ठीक है। तो ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है बी ऑप्शन भैया, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है आत्मनिर्भरता नामक जो निबंध है वो लिखा गया है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? जात पात, एक आता है जात पात, ये किसने लिखा है? ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पूछा जाए कौम, ठीक है, पूछा जाए कौम किसकी रचना है? कौम किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। पूछा जाए सुग्रहणी, कौन सी? सुग्रहणी। सुग्रहणी किसकी रचना है? सुग्रहणी भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। पूछा जाए ग्राम्य जीवन, कौन सा? ग्राम्य जीवन। अगर ये पूछा जाए ये किसकी रचना है, तो ग्राम्य जीवन भी किसकी रचना है? ग्राम्य जीवन भी आपकी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है। ढोल के भीतर, एक और इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, ढोल के भीतर। ढोल के भीतर, ये किसकी रचना है? ये भी आपकी बालकृष्ण भट्ट के जो है उनकी एक निबंध रचना है। तो जात पात है, कौम है, सुग्रहणी है, ग्राम जीवन है, ढोल के भीतर है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की हैं। और जो आत्मनिर्भरता नामक निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिखा हुआ है अग्नि परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है अग्नि परीक्षा रचना है, उसके रचयिता कौन है? नंबर 1 चतुर्सेन है, नंबर 2 आचार्य तुलसी हैं, नंबर 3 कौटिल्य हैं और नंबर 4 कौन से हैं? प्रेमचंद हैं। अगर हम बात करते हैं जो आपकी अग्नि परीक्षा है, ये वाला जो अग्नि परीक्षा जो रचना है, ये जो रचना है अग्नि परीक्षा, ये किसकी रचना है? आचार्य तुलसी की रचना है। आचार्य तुलसी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? आपकी अग्नि परीक्षा जो है जो रचना है वो किसकी है? अग्नि परीक्षा किसकी है? आचार्य तुलसी की है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अगर हम बात करते हैं चतुर्सेन के बारे में, यहाँ पर दे रखा है जो चतुर्सेन जी हैं, चतुर्सेन एक कवि हैं, इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनका है वैशाली की नगर वधू। वैशाली की नगर वधू। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? ये चतुर्सेन की है। कौटिल्य की क्या है? सबको पता है, अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के द्वारा क्या लिखी गई है? अर्थशास्त्र लिखी गई है।
प्रेमचंद की बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं। इनमें जो सबसे चर्चित हम बात करते हैं, अगर हम उपन्यासों की करते हैं तो गोदान नाम का जो उपन्यास है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दो बैलों की जोड़ी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दो बैलों की जोड़ी किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ रंगभूमि, कर्मभूमि, ये उपन्यास हैं, ये भी किसने लिखे हैं? ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें और आता है पूस की एक रात, ये कहानी है। पूस की एक रात, पूस की एक रात है, ये भी एक कहानी है। दो बैलों की जोड़ी, ये भी एक कहानी है, किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ एक और आता है आपका इसी में, मंत्र, बहुत ही चर्चित कहानी है, अगर आपने पढ़ी होगी। डॉक्टर चड्डा हैं, वो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, और एक गरीब उनके घर पे आता है, लेकिन डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं और उनके बच्चे को देखने से मना कर देते हैं। लेकिन बाद में डॉक्टर चड्डा का इकलौता लड़का जिसको सांप काट लेता है, और वो वही बुढ़ा जिसके बच्चे को देखने से कभी डॉक्टर चड्डा ने मना कर दिया था, उस लड़के को बचाता है आके। तो वो मंत्र नामक एक जो कहानी है वो किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो अगर जो क्वेश्चन था अग्नि परीक्षा, उसके सही लेखक कौन है? आपके आचार्य तुलसी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, गजानन माधव या मुक्तिबोध की है, या आपके गिरिजा कुमार माथुर की है। तो अगर हम बात करते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? ये आपके गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी और रचनाएं भी हैं, जैसे भूरी भूरी, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये किसकी रचना है? भूरी भूरी खाक धूल, ये आपके जो गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं उनकी रचना है। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस, ठीक है, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रह्म राक्षस, ये भी गजानन मुक्तिबोध की रचना है। इसके अलावा अंधेरे, अंधेरे, अंधेरे किसकी रचना है? अंधेरे भी आपके गजानन जो हैं माधव यानी कि मुक्तिबोध की ये रचना है, यानी कि छठे का सी आंसर बिल्कुल सही है। 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। लोकायतन दे रखा है कि लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं, मैत्री शरण गुप्त हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो अगर हम बात करते हैं लोकायतन के बारे में, तो लोकायतन की जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा की गई है। लोकायतन क्या है? लोकायतन रचना सुमित्रानंदन पंत की है। अगर हम बात करते हैं चिदंबरा, पूछा जाता है चिदंबरा किसकी है? चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चिदंबरा ये किसकी है? ये भी सुमित्रानंदन पंत की कविता है। पूछा जाए हंस, हंस किसकी है? इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाओं में है, चिदंबरा है, हंस है, शंख ध्वनि है। ठीक है, कौन सी? शंख ध्वनि, शंख ध्वनि, ये किसकी है? ये भी सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, शिल्पी, शिल्पी ये भी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किरण विदा है, पतझड़ है, बहुत सारी रचनाएं जो है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है आपका कि लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन आपके सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो अगर हम निशा निमंत्रण की बात करते हैं तो निशा निमंत्रण किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की जो है ये एक प्रमुख कविता है, निशा निमंत्रण, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। बच्चन जो है अगर हम बात करते हैं तो बच्चन जी जो हैं वो आपके प्रयोगवादी कवियों में, नव प्रयोगवादी कवियों में शामिल किए जाते हैं। बहुत सारी रचनाएं जिनमें से सबसे फेमस रही इनकी, जैसे कि मधुबाला। मधुबाला किसकी रचना है? इन्हीं की। ठीक है, मधुशाला इन्हीं की रचना है, मधुबाला, मधुशाला। ठीक है, इसके अलावा मधु कलश, कौन सी? मधु कलश,
जितनी भी मधुबाला हैं याद रखिएगा, ज्यादातर में हरिवंश राय बच्चन जी आते हैं। मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश ये किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और आपने पढ़ी होगी, नीड़ का निर्माण फिर, ये एक इनकी जो है प्रसिद्ध कविता है, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। ये कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में और इम्पोर्टेंट है कि नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? एक कविता है। तो निशा निमंत्रण किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की ये एक रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दोहा कोश के बारे में दे रखा है कि दोहा कोश किसकी रचना है? ठीक है, लुइप्पा, जोइंदू, सरहपाद और कहप्पा। तो कहीं कहीं पर यह सरहपाद नहीं मिलता, सरहपा भी मिलता है, सरहपा। ठीक है, तो दोहा कोश किसके द्वारा लिखी गई है? दोहा कोश आपके सरहपा के जो है रचना है। किसकी? सरहपा या सरहपाद की ही रचना है। अगर हम बात करते हैं, जो अगर आप सिद्ध साहित्य को पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य है तो वहाँ पर 84 सिद्ध जो बताए गए हैं उनमें जो कुछ फेमस हैं, सरहप्पा है, लुइप्पा है, कणप्पा है, इस प्रकार से ये लोग बताए गए हैं। तो उनमें सरहप्पा जो हैं इनमें सबसे प्रमुख कवि हैं और उनके द्वारा दोहा कोश की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रकांता। चंद्रकांता एक बड़ी प्रसिद्ध नाटक था और कभी किसी समय दूरदर्शन पर इसका एक नाटक आया करता था, यदि आपको याद हो। तो चंद्रकांता जो है वो एक नाटक है और इस नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। नंबर 1 बापू गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू देवकी नंदन खत्री या कार्तिक प्रसाद खत्री। तो बाबू देवकी नंदन खत्री, बाबू देवकी नंदन खत्री का ये चर्चित जो था वो एक नाटक था। अगर देवकी नंदन खत्री के द्वारा जो लिखा गया नाटक है वो जो है आपका चंद्रकांता। इसके अलावा अगर बात करते हैं भूतनाथ, कौन सा? भूतनाथ। ये पूछा जाता है कि भूतनाथ किसकी रचना है? भूतनाथ जो रचना है वो किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। काजर की कोठरी, काजर की कोठरी ये किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। काजर की कोठरी ये भी देवकी नंदन खत्री की रचना है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोहिनी, कौन सा? नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी, नरेंद्र मोहिनी ये किसकी रचना है? ये भी देवकी नंदन खत्री की रचना है। चंद्रकांता संतति, ठीक है, और भी इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। तो जो क्वेश्चन था चंद्रकांता वो किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी रचना है? तो बाबू देवकी नंदन खत्री की ये रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई है? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या सुंदरदास। अगर हम बात करते हैं प्रेम सागर की तो प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई है? लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई है। और ये क्या है? प्रेम सागर के बारे में ये हिंदी गद्य की रचना है, गद्य की रचना है। अगर आप पढ़ते हैं हिंदी साहित्य को तो वहाँ पर गद्य और पद्य दो बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जो गद्य की रचना है उसमें क्या है कि जहाँ पर चीज़ों को पढ़ा जाता है वो गद्य की रचनाएं हैं। पद्य की रचना है जहाँ पर चीज़ों को गाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसी कविता के बारे में या प्रेम सागर के बारे में, प्रेम सागर क्या है? तो जो भागवत है, भागवत का 10वां स्कंद है। कौन सा? भागवत का 10वां स्कंद, भागवत का जो 10वां स्कंद है वो इसमें वर्णित किया गया है। भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन कहाँ पर मिलता है? भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन प्रेम सागर जो कि लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था आपका? लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और चौथे आपके अमृतलाल नागर। तो यशपाल जो चित्रलेखा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भगवती चरण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई जो है रचना है। भगवती चरण वर्मा की जो कृति है, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, भूले बिसरे चित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछी गई। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र ये किसकी रचना है? ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े
मेड़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते ये किसकी रचना है? ये भी आपकी भगवती चरण वर्मा की ही रचना है। भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? आपके इन्हीं की भगवती चरण वर्मा की ही रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक काव्य है और ये काव्य किसके द्वारा लिखा गया है यही पूछा गया है। ठीक है, निराला का है। निराला का नाम अगर पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, वो हरिऔध थे। और अगर हम निराला जी की बात करते हैं तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निराला का पूरा नाम क्या था। ठीक है, जो निराला है उनका पूरा नाम क्या है? निराला नाम से जो कविताएं लिखता है वो कवि कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला है सुमित्रानंदन पंत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र और चौथा है यशपाल। तो कुकुरमुत्ता जो काव्य है वो किसका है? निराला का काव्य है। किसके द्वारा? निराला के द्वारा लिखा गया काव्य है। अब निराला जी के बारे में एक बात बता दूं, ये छायावाद के कवि हैं। ठीक है, छायावादी कवि हैं। कैसे हैं? छायावादी कवि हैं। अगर छायावादी कवियों को आप पढ़ते हैं तो महादेवी वर्मा को भी उसमें रखा गया है। अगर हम बात करते हैं निराला के बारे में तो जो राम की शक्ति पूजा है ये भी एक इनकी प्रमुख रचना है। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा लिखी गई है? निराला के द्वारा लिखी गई है। पूछा जाए अनामिका, अनामिका किसकी रचना है? अनामिका किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा नंबर 2 अनामिका। इसके अलावा गीतिका, कौन सा? तीसरा दे रखा है गीतिका। गीतिका किसकी रचना है? ये भी निराला की रचना है। इसके साथ साथ तुलसीदास, कौन सा? तुलसी दास। ठीक है, ये भी निराला जी की कविताओं में या निराला जी के जो रचनाएं हैं उनके संग्रह में शामिल की जाती हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि निराला का पूरा नाम क्या है। कौन व्यक्ति निराला के उपनाम से जो है वो हिंदी साहित्य में काव्य रचना करता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि निराला किसका नाम था, हरिऔध किसका नाम था, या नवीन किसका नाम था, या साकेत नामक पत्रिका जो है उनका जो है वो किस नाम, कौन लिखता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि निराला नाम से कविता लिखने वाला कवि कौन था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है जरा देखते हैं। लिखा हुआ है शेखर एक जीवनी, ये किसकी रचना है? अज्ञे की, नागार्जुन की, जैनेन्द्र की या मोहन राकेश की। ठीक है, शेखर क्या है? एक जीवनी यानी कि एक उपन्यास विधा है और ये किसके द्वारा जो लिखी गई है? ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अज्ञे। शेखर एक जीवनी ये रचना किसकी है? ये रचना आपकी अज्ञे की है। अब अज्ञे का पूरा नाम मैं बताता हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा होता है ये अज्ञे नाम से जो लिखता था उसका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और इनका नाम था अज्ञे। अज्ञे नाम से ये पत्रिकाओं का संपादन या रचनाएं किया करते थे। तो जैसे मैंने पिछले में पूछा है आपसे कि जो क्वेश्चन था आपका पिछले वाला क्वेश्चन कि निराला किसका नाम था, तो ऐसी यहाँ पर जो है अज्ञे जो है वो किसके है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने शेखर एक जीवनी नाम क्या कहते हैं रचना जो है वो लिखी है। इसकी रचना जो शेखर एक है। किस रचना है? महादेवी वर्मा का जो इनके द्वारा लिखा गया एक काव्य संग्रह है उस
पर ज्ञान। ठीक है, क्या है रूप से कैसे हैं? कितनी चलिए क्वेश्चन वो किसके अच्छा, जो एक प्रसिद्ध निबंधकार है पहले भी लिखा गया है, क्या करते हैं इस काव्य है या कहे कि ये मैंने थोड़ी देर महादेव सारे क्या है मैं विद्यापति पद पर बात राणा पांडे की रचना
पर पढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन ये नाटक, ठीक है, है ये इसमें देखा किसने लिखा? लक्ष्मी आता है, याद में इसका आपका सी आंसर है। के दिन इसका है जीवन के बारे में है। ये राम राम ये रचना है। चलिए पापी न आधुनिक काल
के द्वारा ठीक है। तो साकेत आप क्वेश्चन था लेट गायत्री शरण गुप्त एक महाकाव्य